खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से, जहां मुख्तार अंसारी के घर शोक संवेदना प्रकट करने पहुंचे पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने बयान देते हुए कहा कि हमें कल्पना नहीं की थी कि ऐसे माहौल में गाजीपुर आना पड़ेगा। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि देश में ऐसा शासन होगा। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि मुख्तार अंसारी के निधन से कई सवाल खड़े हुए हैं। परिवार के लोग लगातार आशंका जता रहे थे कि जेल में वो सुरक्षित नहीं है। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि सपा पूरी तरह से मुख्तार अंसारी के परिवार के साथ खड़ी है। तो गाजीपुर क्या पूरे देश के लोग जानते हैं गाजीपुर क्यों आना पड़ा, और हमने कभी कल्पना नहीं करी थी कि इस तरह के माहौल में भी गाजीपुर आना पड़ेगा। जो घटना हुई पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी साहब के साथ, जो उनका निधन हुआ, और निधन ही नहीं, उनके स्वाभाविक निधन होता तो एक अलग बात थी। जिस तरीके के सवाल उस निधन के साथ जुड़े हैं, मैं समझता हूँ देश में कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। लगातार उनके परिवार के लोग न्यायालय में अर्जी लगा रहे थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक उनकी अर्जी इस बात को लेकर गई थी कि जेल में रह के वो अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश शासन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ने एफिडेविट दिया, और उनके एफिडेविट पर विश्वास करके माननीय न्यायालय ने डायरेक्शन दिया कि उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य का इंतजाम रखना सरकार की जिम्मेदारी है। इस बात का सरकार ने एफिडेविट दिया कि करेंगे। लेकिन बावजूद इसके जो परिजनों से मिलने के बाद सभी चीज़ों को जो समझने का मौका मिला, जितना मैं समझा, उनके परिवार में उनके बड़े भाई और इस क्षेत्र के बहुत जिम्मेदार नेता, वर्तमान सांसद भी हैं, पहले भी रहे, कई बार के विधायक आदरणीय अफजाल साहब से बात हुई, परिवार के और साथियों और लोगों से, परिवार के लोगों से बात हुई, उनके बेटे उमर साहब से हुई, मनु से हुई। सभी लोगों से मिलने के बाद जो महसूस हुआ, मैंने इस तरह के शासन देश में कभी होगा इस बात की कल्पना नहीं की थी कि न्याय का विरक्षा में रहते हुए, जेल में रहते हुए, प्रशासन द्वारा या प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट देने के बावजूद इस तरह से उनकी डेथ हुई है, इस बात की कल्पना कोई नहीं कर सकता। और जैसा कि घटना दर घटना है, मैं सोचता हूँ आप सब गाजीपुर के जिम्मेदार साथी हैं, प्रतिनिधि हैं, आप लोगों को मुझसे बेहतर पता होगा। मुझसे भी बहुत सारी चीज़ें, मैं तो कुछ समय उन लोगों के बीच बिताया तो कुछ बातों को जानकारी मिली। आप लोग लगातार उनके बीच रहे होंगे, गाजीपुर के लोगों के बीच रहे, बात की होगी आपने, मुझसे बेहतर आपको पता हुआ इस बात को, कैसे कैसे घटनाएं हुई। 19 तारीख को से लगातार शंका इस बात की चल रही थी, जो चर्चा है, और 25 तारीख तक अस्पताल नहीं भेजा गया। 25 की रात को 2 बजे टेलीग्राम आता है आपके मोहम्मदाबाद थाने में कि उनकी हालत गंभीर है, परिवार के लोग जल्दी संपर्क करें, और अगले ही दिन शाम 4 बजे वापस जेल में भेज दिया जाता है। जो व्यक्ति आईसीयू में हो, जो व्यक्ति ऑक्सीजन से लेके तमाम सपोर्ट लेके हॉस्पिटल में हो, क्या आप इमेजिनेशन कर सकते हैं कि 14 या 18 घंटे के अंदर पूरी तरह स्वस्थ होके वापस बैरक में रहने योग्य हो जाएगा? तो ये मामूली बातें नहीं, ये बहुत गंभीर न्याय का विषय है, जांच का विषय है, और मेरी साफ मांग है माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसमें सो मोटो लेना चाहिए, और कम से कम माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग न्यायाधीश के स्तर से पूरे मामले की, पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए, और जो दोषी लोग हैं उन पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि इस तरह संस्थागत और ना इस तरीके से न्याय का विरक्षा में रहते हुए प्रदेश में घटनाएं जो हुई हैं, एक अभी केवल मुख्तार जी की ही नहीं हुई है, उससे पहले अतीक अहमद साहब की हुई, उनके भाई अशरफ की हुई, उससे पहले विकास दुबे की हुई, उससे पहले मुन्ना बजरंगी की हुई। लगातार न्याय का विरक्षा में रहते हुए लोगों की जो सुनियोजित और संस्थागत हत्याएं हो रही हैं, ये देश और प्रदेश के लिए बहुत गंभीर चिंता का विषय है। और गाजीपुर के लोगों, आप लोग बहुत जागरूक लोग हैं, और मैं समझता हूँ वैचारिक चीज़ों की वानगी है गाजीपुर, ये पूर्वांचल की धरती। आज आप लोगों को इन मुद्दों को बहुत गंभीरता से
बिना राग द्वेष के, बिना पक्षपात से सच्चाई के साथ उठाना चाहिए। मैं आप सबसे अपील करूंगा। प्रथम दृष्टया क्या लगता है मुख्तार अंसारी वाले मामले से? देखिए, मैं जो परिवार के लोगों ने बताया वो मैं आपको बता चुका हूँ। आज आप गए थे अंसारी साहब के घर, क्या बताया लोगों ने? मैंने यही तो बताया, मैंने ऑलरेडी अफजाल अंसारी साहब को कोट किया आपके सामने। और ये घटनाएं जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये सारी घटनाएं उन्हीं के जुबान से मैं सुनने के बाद आप सबके बीच अपनी बात को रख रहा हूँ। परिवार के लोगों को पूरी की पूरी शंका है कि उनकी ये स्वाभाविक मृत्यु नहीं है। जिस बीमारी का हवाला दिया जा रहा है वो बीमारी स्वाभाविक नहीं है। वो इस बात की शंका जाहिर कर रहे हैं, हो सकता है ऐसी परिस्थितियां पैदा की हों कि कहीं ना कहीं ये बीमारी बढ़ी हो। लेकिन जहां माननीय न्यायालय में एफिडेविट दे रखा हो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम द्वारा, रुको, वहां पे अगर इस तरह की बात होती है तो बहुत, मैं समझता हूँ अफसोसजनक के साथ साथ बहुत चिंता की बात है कि आखिर देश कानून से चलेगा कि नहीं चलेगा। देश कुछ लोगों की मर्जी से ही चलेगा क्या, कुछ लोगों की मानसिकता से ही चलेगा, या देश कानून के साथ या जो न्यायिक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से गुजरते हुए चलेगा। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो रिपोर्टें आ रही हैं मीडिया की तरफ से कि हार्ट अटैक से डॉक्टर ने बताया, नहीं, बहुत सारी बातें जो सरकार नहीं कह रही है वो उनके परिवार के लोग कह रहे हैं। जी। आप एक बहुत जिम्मेदार समाज के नागरिक हैं, हम आप सभी। क्या परिवार की इन सब बातों को अनदेखी किया जा सकता है इतनी बड़ी घटना में? क्या हम में से किसी के परिवार के साथ, भगवान न करे कभी ऐसी नौबत आए, क्या आप अनदेखी कर पाएंगे इन बातों को? इसी समाज बहुत संवेदनाओं से बना है। समाज कानून से चलता है। कानून के रास्ते से चलने के साथ साथ जिस तरह से एफिडेविट देने के बावजूद, आप मुझे बताइए, 2 बजे आप पता करिए, यहाँ से जाइए, आपके 20 किलोमीटर दूरी पे मोहम्मदाबाद थाना, 19-20 की रात में 2 बजे 25 की रात में, 25-26 की रात में टेलीग्राम आया कि नहीं आया कि हालत नाजुक है, परिवार के लोग संपर्क करें। रात को 2 बजे मुझे बताया गया कि टेलीग्राम आया और अगले दिन शाम को 4 बजे वापस बैरक में भेजा जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति गंभीर बीमार है तो क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि 12, 14, 18 घंटे के अंदर उतना स्वस्थ हो जाएगा कि आईसीयू से निकाल के सीधा बैरक में, जहां कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, वहां पर रह पाएगा? क्या ये बातें इतना पर्याप्त नहीं है सरकार की मंशा को समझने के लिए? धर्मेंद्र जी, बात किया जाए तो कल रात, बीती रात जो है ओवैसी साहब भी आए हुए थे, जो कि लगातार इंडिया गठबंधन का विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन वहीं लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव का अभी तक, देखिए, पूरी समाजवादी पार्टी, आरडी मुख्तार अंसारी जी और उनके परिवारजनों साथ है और स्वयं वो परिवार और पार्टी का अंग है। आरडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत संवेदनशील है इस घटना को लेकर और लगातार परिवार के लोगों के, जिम्मेदार लोगों के संपर्क में, और आज मैं भी आया हूं तो कहीं ना कहीं उसी बात का एक हिस्सा। 2024 चुनाव को लेकर सर क्या कहेंगे, किस तरह की रणनीति हुए, क्या इस पे असर पड़ेगा? देखिए, रणनीति वगैरह तो अभी नहीं मैं कह सकता हूँ, लेकिन मैं इस बात का, मैं शब्दों में तो बयां करने योग्य नहीं है, लेकिन मैं आश्चर्यचकित हूँ इतनी बड़ी घटना के बावजूद आदरणीय अफजाल अंसारी साहब और उनके परिवार के लोग, इतनी बड़ी घटना के बावजूद उनका मनोबल नहीं टूटा है और आज भी वो संकल्पित हैं। जो लड़ाई उन्होंने शोषित लोगों की, पीड़ित लोगों की, वंचित लोगों की, गरीबों की, मजलूमों की, जिस लड़ाई को वो लड़ते रहे, उस लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ते हुए न केवल जनपद गाजीपुर में बल्कि पूरे पूर्वांचल में वो लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये बातें मैं आज सुन के मैं खुद आश्चर्यचकित था, क्योंकि मैं एक बहुत संवेदनशील व्यक्ति हूँ। स्वाभाविक है, इतनी बड़ी परिवार में जब घटना हो तो लोगों की हिम्मत अन्य सामाजिक, राजनीतिक की, अन्य चीज़ों की नहीं हो पाती है, लेकिन बहुत बहादुर लोग हैं सर कल, और कहीं ना कहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का खून उस परिवार के लोगों की नसों में दौड़ रहा है। अवैसी और पल्लवी पटेल के गठबंधन पर बोलते हुए धर्मेंद्र यादव ने कहा कि चुनाव के समय बहुत से गठबंधन बनते बिगड़ते हैं,
पल्लवी पटेल आज भी सपा की विधायक हैं। इंडिया गठबंधन पर बोलते हुए धर्मेंद्र यादव ने कहा कि यूपी में अखिलेश इंडिया गठबंधन के खेवनहार हैं। यूपी में राहुल और अखिलेश का मान सम्मान बढ़ाएगा। धर्मेंद्र यादव गाजीपुर के मोहम्मदाबाद स्थित मुख्तार के घर पहुंचे थे, जहां उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर शोक व्यक्त किया। वो कब्रिस्तान भी पहुंचे और मुख्तार की कब्र पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। भी गए थे आप? जी बिल्कुल गए थे वहाँ फूल कल चढ़ा। पल्लवी पटेल और ओवैसी ने जो तीसरा मोर्चा बनाया है पीडीएम, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से कि कौन क्या कर रहा है। मैं आज संवेदना देने आया हूँ गाजीपुर में, कोई राजनीति करने नहीं आया हूँ। बाकी सवाल ये है कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे करेंगे, इन बातों में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। बाकी जब चुनाव आता है तो जाने कितने गठबंधन बनते हैं, जाने कितने बिगड़ते हैं, आप भी जानते हो, कोई नई बात नहीं है। पल्लवी पटेल जी आज भी समाजवादी पार्टी की सिंबल की विधायक है। टेक्निकली वो आज भी साइकिल के निशान पर समाजवादी पार्टी की ही विधायक है। वो अलग बात है, वो अपना एक दल चलाती है स्वतंत्र तौर पर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट है, उसके बाद से जांच टीम बना दी गई है और 1 महीने में रिपोर्ट सौंपने का गया है। देखिए, वो कहा गया है लीपापोती बहुत होती है, लीपापोती बहुत होती है। विकास दुबे की घटना की क्या कोई रिपोर्ट आई आज तक? अतीक अहमद जी की घटना की मीडिया के समक्ष लाइव हत्या हुई, क्या कोई रिपोर्ट आई आज तक? तो ये बातें नहीं है। हम लोगों को, समाजवादियों को भरोसा न्यायालय पर है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे है, माननीय उच्च न्यायालय पे है। ये जो कमेटियां बनाई जाती हैं, इन कमेटियों की कितनी जिम्मेदारी है या कितनी गंभीरता है वो आप सब जानते हो। सरकार की जांच पे भरोसा होगा? कतई नहीं होगा। जब सरकार ही कटघरे में है, सरकार के अधीन रहते ही इतनी बड़ी घटना हुई, सरकार के अधीन रहते ही अगर वो गंभीर बीमारी में थे तो 18 घंटे भी नहीं लगे, वापस बैरक में भेजे गए। क्या सरकार के सामने दिक्कत थी अगर इलाज को, ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करते? आईसीयू के बाद जनरली आदमी प्राइवेट वार्ड में या जनरल वार्ड में लाया जाता है, उसके बाद डिस्चार्ज होता है। क्या समाजवादी पार्टी उच्च स्तरीय जांच की मांग करेगी? बिल्कुल कर रही है मांग, समाजवादी पार्टी पहले दिन से मांग कर रही है। आप क्या फॉलो नहीं कर रहे हैं पार्टी को? हाँ, पहले दिन से मांग कर रही है। धर्मेंद्र जी कल अफजाल जी ने बयान देते हुए कहा है कि लोग कह रहे हैं कि मुख्तार की कहानी का द एंड है, लेकिन कहानी अब शुरू होगी। देखिए, मैंने आपसे कहा वो आप किस चीज़ को किस रूप में ले रहे हो। मैंने आपसे कहा कि मैं उनकी इस बात की हिम्मत की, मैं छोटा हूँ उम्र में, मैं सराहना किस शब्दों में करूँ, लेकिन बड़ी चीज़ थी। इतनी बड़ी घटना के बावजूद वो परिवार हिम्मत नहीं आ रहा है। आखिर उन्होंने लोगों की सेवा न की होती तो उनके जनाजे में हम तो नहीं थे मौजूद, आप ही सब ने दिखाया, लाखों लोग कैसे मौजूद होते। आखिर कहीं ना कहीं लोगों का, गरीबों का, मजलूमों का विश्वास, यकीन, भरोसा उनके और उनके परिवार के ऊपर है। इन विषम परिस्थितियों में पूर्वांचल में क्या स्थिति बनेगी लोकसभा चुनाव में? पूर्वांचल की जनता बहुत जागरूक है राजनीति के मामले में, बहुत समझदार, जिम्मेदार और देश की राजनीति को दिशा देने वाले लोग हैं। ये गाजीपुर की धरती मामूली धरती नहीं है, एक से एक बड़े देश के नेता दिए हैं। गाजीपुर लोकसभा को क्या देखते हैं, किस तरह से देख रहे हैं, क्या होगा? निश्चित तौर पे पार्टी ने यहाँ पे उम्मीदवार आदरणीय अफजाल जी को घोषित कर रखा है और वो यहाँ से बहुत ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जीतेंगे। और वही नहीं जीतेंगे, मुझे उम्मीद है कि उनके साथ साथ बगल की, चाहे हमारे जौनपुर जनपद हो, आजमगढ़ जनपद हो, मऊ हो, बलिया हो, अंबेडकर नगर हो, या आपके चंदौली से लेके आप चले जाइए अंबेडकर नगर, भदोई तक, पूरा इलाका समाजवादी पार्टी का गढ़ है। विधानसभा में इस बात को साबित हुआ है और लोकसभा के चुनाव में भी ऐतिहासिक परिणाम आएंगे। आपके सामने निरहुआ फिर है, क्या लगता है इस बार? कोई बात नहीं, कोई तो होता, कोई नई बात थोड़ी है। क्या बीजेपी का कैंडिडेट नहीं होता कोई? निरहुआ है, अच्छी बात है, अच्छा है। उनको भी काम करने का लोगों ने मौका दिया और काम का समीक्षा का भी लोगों को मौका मिल रहा है। अगर कैंडिडेट हट जाते तो शायद समीक्षा का मौका ना होता। वो दम भर रहे हैं कि पिछली बार से ऐतिहासिक जीत होगी, आप क्या बता रहे हैं? नहीं, हम लोग इसमें के नहीं है दम भरने वाले। हम तो आजमगढ़ की सरजमी को और वहाँ के लोगों को सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं कि वहाँ के लोगों ने हमारे समाजवादी आंदोलन को बहुत मजबूती देने का काम किया। आजमगढ़ के लोगों ने, गाजीपुर के लोगों ने भी किया। और आजमगढ़ ऐसी शानदार सरजमी जहाँ से सदैव नेताजी स्वयं सांसद रहे, आदरणीय अखिलेश यादव जी सांसद रहे हों, उन लोगों से पहले, हमारे बड़े नेताओं से भी पहले स्वर्गीय चंद्रजीत जी, स्वर्गीय राम नरेश जी वहाँ से सांसद रहे हों, स्वर्गीय राम बच्चन जी की कर्मभूमि रही हो, तो वो शानदार सरजमी है समाजवादी। सर, इस बार बुआ जी अलग लड़ रहे हैं। अब लड़ रही तो लड़ सकती है, वो तो फैसला उनका है। उसका क्या असर आएगा? नहीं, कोई असर नहीं आएगा।
लोग देख रहे हैं, लड़ाई सीधी है, बीजेपी को हटाने की है, और बीजेपी को हटाने के लिए कोई संघर्ष कर रहा है तो हमारा इंडिया गठबंधन, और उस इंडिया गठबंधन का कोई खेवनहार है उत्तर प्रदेश के मैदान में तो माननीय अखिलेश यादव जी है। मुख्तार अंसारी की मौत का सरकार को फायदा मिलेगा या खामियाजा भुगतेगी? ये न सवाल आपको करना चाहिए और न इसका कोई जवाब बनता है। हम संवेदनशील इंसान हैं, हम उस विचारधारा के नहीं हैं जो इस तरह की घटनाओं में राजनीतिक गुरदोष या फायदे नुकसान नापे। हम बहुत संवेदनशील इंसान हैं। धर्मेंद्र सर, पिछली बार लोकसभा चुनाव में दो युवाओं का साथ फिर रहा, यानी कांग्रेस में राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, तो इस बार भी दो युवा फिर साथ में है, तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत ऐतिहासिक परिणाम आएगा। उत्तर प्रदेश से तो आएगा ही आएगा, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश से आएगा। और जैसा कि उत्तर प्रदेश के बारे में पूरे देश में एक मान्यता है कि उत्तर प्रदेश जिधर चल निकलता है सरकार दिल्ली में उसी की बनती है, तो इस बार उत्तर प्रदेश बीजेपी को हटाएगा, इंडिया गठबंधन को लाएगा, आदरणीय अखिलेश यादव जी की और माननीय राहुल गांधी जी के मान और सम्मान को हमारा प्रदेश बढ़ाएगा। लेकिन